दोस्तों आज का टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है और यह आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही महत्व रखता है आपकी मार्किंग के लिए, नंबर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री और अभी तक आप बचपन से लेकर मतलब नर्सरी से लेकर आप 9th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक नई चैप्टर आपको मिला है, एक नई टॉपिक है आपके बीच। तो ऐसे टॉपिक को थोड़ी सी समस्या होती है लोगों को पढ़ने में, लेकिन बिल्कुल आपको आसान लगेगा और इसको आसान तरीके से आप पढ़ सकेंगे। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बातें कम और काम ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने के लिए। तो एक टॉपिक का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जब जैसे टॉपिक में स्टार्ट किया आपके मन में एक सवाल चला होगा ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, किसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम समझेंगे जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसी से हम इसे डिफाइन भी करेंगे बच्चों। देखेंगे TRI, ट्राई का मतलब होता है थ्री। गोनो, गोनो जो एक वर्ड आपको नजर आ रहा है ये हो गया एंगल। ये क्या है? एंगल। और ये मैट्री, मैट्री मीन्स मेजर करना, मेजर, तीन कोनों का माप। और इसमें जो है तीन कोनों का माप की जब बात हमने किया है तो आपके मन में एक सवाल होगा कि वो कौन सी तीन कोनों की माप होंगे। क्या वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे या राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा। जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे होते हैं तो पाइथागोरस सर ने एक थ्योरम दिया था, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम ही नाम है। और वो थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो हम इसमें बात करेंगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है। बाकी जो दो एंगल आपके पास बच जाते हैं, आप 60 डिग्री भी ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं और 45 डिग्री भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो किस तरह का ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें हम, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देखेंगे बच्चों ये एक साइड जो है आपका क्या है? 90 डिग्री है। आप इसे अगर पलट कर भी बनाएंगे, बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं। कैज का फिगर आपका इस तरीके से बना हुआ होता है, इस तरीके से बना हुआ होगा। सेम फिगर है, कई जगह इस तरह उल्टा भी बना हुआ होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन हम राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम देखते हैं बच्चों तो आपका एक साइड है, एक एंगल ए बी और सी, हम नोमेनक्लेचर इसे करते हैं ए बी सी के रूप में। यह जो साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसे कर्ण। और यह आपका हो गया बेस। ये क्या है? बेस है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे इसे क्या? आधार। और यह आपका है लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर होगा चीजें। अब देखेंगे बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी में। अब एक पाइथागोरस सर का जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या है इसे समझेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से हम तीन फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से लगभग 4-5 फॉर्मूले हम क्रिएट करते हैं। अब देखेंगे बच्चों H इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम इसे अगर लिखना होगा परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना है, इट मीन्स कि लंब स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना है। तो अब देखेंगे बच्चों कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर। बच्चों ये जो साइड है हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये दोनों इसका एक लेंथ होता है, ये डिस्टेंस है, हाइट कभी भी इसे नहीं समझना है। बच्चे क्या करते हैं, हाइपोटेनस अगर कहीं एच लिखा हुआ है उसे वो समझ लेते हैं, हाइट समझ लेते हैं, लेकिन ये हाइट नहीं है, इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं।
समझ गए होंगे। अब देखेंगे जब इसी को निकालेंगे फिर P इक्वल्स टू देखेंगे बच्चों तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब फिर हम निकालेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप चीज़ों को अभी एक सिलसिलेवार तरीके से, बेसिक तरीके से चीज़ों को आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो हमें लगता है कि आप इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करेंगे, नोट करने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगा चीज़ें कैसी होंगी और क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप फॉर्मूला को लिख लेंगे। अब देखेंगे बच्चों, अभी तक मैंने पाइथागोरस सर का एक थ्योरम लेकर और उससे हमने 3-4 फॉर्मूले आपको मैंने बताया। जब हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास टोटल 6 रेशियोज होते हैं। टोटल कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। वो कौन कौन से रेशियोज हैं? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपने 6 रेशियो का नाम सुना है। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 रेशियोज आपके पास है। इस 6 रेशियो को अगर आपसे कोई सवाल करे कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने रेशियोज हैं, तो आपको बताना है टोटल कितने? 6 रेशियोज हैं। टोटल 6 रेशियोज हैं। अब यहाँ से आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे बच्चों, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये कहाँ से आया है। तो इसके बारे में आप देखेंगे कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये सारे वर्ड्स जो है कहाँ से आए, रेशियोज कहाँ से आए, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम फॉर्मूला पे डिस्कशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं और हम कोशिश करेंगे कि RS अग्रवाल का लगभग आपको जितने भी टॉपिक से हैं कोशिश करेंगे कि आपको करवा दें और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको और बहुत आसान लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को सीख पाएंगे। तो देखेंगे बच्चों, साइन थीटा, इसके बीच में कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको जानने हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं साइन थीटा इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बी बाई एच होना है। और टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होना है। कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर होना है। और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होना है। और आपके पास क्या बच गया बच्चे? कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे? टेन थीटा बी बाई पी होना है। क्या होना है बच्चों? बी बाई पी का मतलब आपको समझना है बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस। ये चीज़ें याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें लगभग आपका इन सब फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि आपके लगभग क्वेश्चन लगभग फॉर्मूले में बना दूँ और आगे जो टॉपिक्स है सिलसिलेवार तरीके से एक एक टॉपिक को मैं बताऊंगा आपको और बेहतर तरीके से बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो अब देखेंगे बच्चों, अब आपके पास है एक, अब क्वेश्चन आपके पास होगा। सपोज आपके पास क्वेश्चन होना है, 1 मिनट आप देख लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू कितना बताया बच्चों? पी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। और टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? पी बाई बी। कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी। और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी होना है। और कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी होना है। अब देखेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसे जानने की।
तो आपके पास यह एक ट्रेंगल है, इसके बारे में आपने जाना। और इसमें एक दो तीन चीज़ें हैं। हमने इस एंगल को लिया तो इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है। लेकिन जब हम इसको लेंगे, सपोज एक फिगर और मैं बनाकर आपको बता दूं, अब देखेंगे ये ए हो गया, बी सी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। इस एंगल को अगर मैं एंगल मान लूं तो इसके सामने वाला जो साइड है यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, है ना, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। और यह आपका हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझे होंगे। अब देखेंगे बच्चों, इस बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। सपोज आपके क्वेश्चन होगा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखेंगे बच्चों इसे हम कैसे बनाते हैं। आपके पास साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कितना है, √3 गिवन है। आप देखेंगे बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, इतना इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बाबू, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से P/H, है ना। अब देखेंगे P इक्वल्स टू कितना है, 1 हो जाएगा। P इक्वल्स टू 1 है और हाइपोटेनस इक्वल्स टू कितना है बाबू, √3 है। अब आपके पास हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, आप बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। क्या फाइंड आउट करना है बाबू, बेस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूले होंगे, तो आपके पास टोटल रेशियोज क्या है, आपके पास टोटल रेशियो जो है वो कितने हैं, टोटल 6 है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, कॉट है, जिसमें से एक आपके पास साइन थीटा का वैल्यू गिवन है, आपके पास निकालना है टोटल 5 रेशियोज का। तो हमको निकालना पड़ेगा बाबू सबसे पहले बेस। तो बेस इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पहले बता चुका हूं आपको। तो बेस इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है बाबू, √h² माइनस P² होना है, ठीक है। अब देखेंगे b इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, अंडर रूट आपके पास क्या है, हाइपोटेनस आपके पास गिवन है कितना बाबू, √3 है। तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना आपके पास 1 है। तो 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या होना है, यह तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो कितना होना है बाबू, 3 होने, और यह क्या है 1 है। तो 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। और 4 का जब आप रूट निकालेंगे तो वो 2 होना है, कितना होगा, 2 होना है। अब देखेंगे बच्चों आपके पास बेस भी फाइंड आउट हो गया है, आपने बेस फाइंड आउट कर लिया, आपके पास हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना क्या आपको, कॉस थीटा निकालना है। तो देखेंगे बच्चों कॉस थीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको पता है बच्चों कि कॉस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, B/H, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है बाबू, बेस बाई हाइपोटेनस होना है। तो बेस आपके पास कितना गिवन है, बेस आपके पास 2 आया है, कितना आया है 2, आप लिखेंगे यहाँ 2, और हाइपोटेनस क्या है, √3। तो एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कभी भी रूट नीचे में नहीं होना है, तो रूट को ऊपर में करने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में रेशनलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो कि हमें करना पड़ता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में, और हमें बहुत मदद मिलती है उनसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। तो 2/√3 को यदि रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो √3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2√3/3 हो जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर होना है। तो और भी क्वेश्चंस बताएंगे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर RS अग्रवाल का कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपके पास क्वेश्चन होता बच्चों इस टाइप से होता, एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन होता इफ साइन A इक्वल्स टू
साइन ए इक्वल्स टू 2/3, अगर आपके पास होता साइन ए इक्वल्स टू 2/3 या फिर 4/3, तो आप इसे कैसे बनाते हैं? इक्वल और निकालना है क्या है, फाइंड करना है क्या वो वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि साइन ए इक्वल्स टू की बात कर रहा है, साइन ए, तब साइन ए की बात कर रहा है मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, इस टाइप का एक फिगर बनाएंगे हम, ठीक है। और इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो क्या होता है बच्चों, बेस होता है। क्या होता है, बेस नहीं, बेस नहीं होना है, क्या होना है, परपेंडिकुलर होना है, ठीक है, याद रखेंगे परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, साइन ए इक्वल्स टू 4/3, इतना इक्वल्स टू क्या होना है बच्चों, P/H होना है। आपके पास P कितना है, 4 है, और H क्या बाबू, 3 है। निकालना क्या है, बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपके पास है बच्चों 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा 9 माइनस 16, और ये आ जाएगा आपका √7। अब देखेंगे बच्चों कि अब निकालना है आपको कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस ए का निकालना है, कितना का, कॉस ए का। अब कॉस ए का जब फाइंड आउट आप करेंगे बच्चों, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होना है, B/H होता है। बच्चों B आपके पास कितना है, √7 है, माइनस √7 बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका क्या है बच्चों, 3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को, और आप RS गरवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज आप बनाएंगे वो क्लियर हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।